या ऑफ कोर्स अक्षय, डिस्कशन तो होना ही चाहिए, लेकिन आज नहीं। आज मेरे सर में बहुत दर्द है। सर में दर्द है? तनिषा तुम बैठो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं अक्षय, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं घर जाके दवाई ले लूँगी तो एकदम ठीक हो जाऊँगी। इनफैक्ट मैं घर के लिए निकल रही थी। अरे तनिषा रुको ना, डैड और मिस्टर गुप्ता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जानती हूँ अक्षय, लेकिन ये सर का दर्द। डैड से कहना हम प्लान शाम को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तुम कम से कम मिस्टर गुप्ता को हेलो तो बोल दो। अक्षय मेरा सर, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट मिस्टर गुप्ता तो आते ही रहते हैं, उनसे कभी भी हेलो कह दूंगी, ठीक है? इसका मतलब तनिषा सेमिनार की जगह कहीं और गई थी। शायद इसीलिए वो गुप्ता जी से मिलना अवॉइड कर रही है। ओह गॉड, ये कैसा सरप्राइज था? और ये मिस्टर गुप्ता कहाँ से आ गए? शुक्र है अक्षय ने ज्यादा सवाल नहीं किए, वरना आज तो मर जाती। खैर, फिलहाल तो मैंने बात टाल दी है, पर डैडी जी या गुप्ता जी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। बेहतर है मैं यहाँ से निकल जाऊं और अपना अगला दाव खेलना शुरू कर दूं, ताकि अक्षय मुझे पकड़ ना सके। चलो 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 चलो, अरे भागो मत भागो मत भागो मत। अरे अरे अरे, यहाँ कौन बैठा है? पापा। अच्छा कृषु, पापा को बताओ कि आज आपने किस किस को नमस्ते किया। अच्छा नमस्ते कैसे किया ये बताओ। हाँ ऐसे नमस्ते किया कृषु ने। अच्छा दादा को कैसे नमस्ते किया? ऐसे। और दादी को बताओ, पापा को बताओ ना कैसे किया। आहा अच्छा चलो पापा को बुलाओ। पापा पापा। अब कृषु, लगता है पापा गुस्से में है। अच्छा चलो पापा को सॉरी बोलो। पापा को सॉरी बोल दो ना कृषु। कैसे बोलते हैं सॉरी? सॉरी बोलो पापा, सॉरी। प्लीज ममता। आई एम सॉरी। वो मैं तो बस कृषु से यूं ही खेल रही थी। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, तुम जाओ। ममता, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अगर फुलवारी हो तो उससे कहना मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर, ठीक है? जाओ। शाइना जी। अरे नंदा, तुम? कुछ काम था? जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, जरूरी बात। जरूरी बात? देखिए शाइना जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन सच का पता जितनी जल्दी चल जाए उसे बर्दाश्त करना उतना ही आसान हो जाता है। क्या बात है नंदा? आप नहीं जानती आपकी पीठ पीछे इस घर में क्या क्या हो रहा है। क्या बहुत कुछ हो रहा है नंदा? जी वो करण, तुम? I love you करण, I love you। अच्छा ये बताओ, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बताया क्यों नहीं? नंदा, वो अभी अभी करण सिंगापुर से आए हैं ना, बहुत थक गए होंगे। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। जी। वैसे क्या कह रही थी नंदा? पहले कहने लगी कि बहुत जरूरी बात करनी है, फिर कहने लगी कि मेरे पीठ पीछे इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा क्या हो सकता है करण? क्या पका रही है? पका नहीं रही, बनाने की कोशिश कर रही है। किसे? दूसरों को या अपनी तकदीर को? तकदीर बनाना तो ऊपर वाले के हाथ में है,
और रही दूसरों को बनाने की बात, तो वो आप अच्छी तरह से जानती हैं। ओह, अगर चाय बन गई हो तो जाकर दे आओ, वरना ठंडी हो जाएगी। अरे ममता, इस वक्त तो किसके लिए चाय बनाकर लेके जा रही है? जी अक्षय जी के लिए। उनके सर में बहुत दर्द है, इसलिए अदरक वाली चाय लेकर जा रही हूँ। अक्षय के सर में दर्द है? जा जाकर जल्दी से उसे चाय दे दे। बचपन से उसकी आदत है, जब तक अदरक वाली चाय नहीं पी लेता उसके सर का दर्द ही ठीक नहीं होता। जा जल्दी। अरे हो क्या रहा है इस घर में सबको? अब तू किसके लिए चाय बनाकर लेके जा रही है? अक्षय के लिए। उनके सर में दर्द है ना, इसलिए अदरक वाली चाय लेकर जा रही हूँ। अरे अभी अभी तो ममता अक्षय के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेके गई है बेटा। ममता? हाँ, क्या हुआ? इस तरह निराश नहीं होते। पत्नी की हाथ की बनी चाय का स्वाद ही कुछ और होता है। जा जाकर अपने हाथों की बनी चाय अक्षय को पिला दो, तब तक मैं उसके लिए बिस्किट लेकर आती हूँ। और सुन, ममता से बात मैं करूंगी। खुश? अब ममता को पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। चाय तुमने क्यों बनाई? फुलवारी नहीं है क्या? जी वो बाजार गई हुई है। वैसे अगर आपका सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो कोई दवाई खा लीजिए। नहीं, चाय ठीक है। क्या खाक ठीक है? पूरा दिन काम काम काम, क्या जरूरत है बेटा इतना काम करने की? हो गया ना बीमार? अब सिर्फ चाय मत पीना, चाय के साथ ये बिस्किट भी खा ले। ले। माँ प्लीज, हल्का सा सर दर्द है, चाय पीऊंगा ठीक हो जाऊंगा। आप मेरी इतनी फिक्र ना करें। माँ हूं ना तेरी, फिक्र तो होगी ही मुझे। और सुन, चाय पीने के बाद चुपचाप अपने कमरे में जाकर आराम कर, समझा? ममता, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी माँ जी। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर तनिषा हम सबसे झूठ क्यों बोल रही है और वो सेमिनार की जगह कहाँ गई थी। हो सकता है कि तनिषा ने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया हो। हेलो जी, मैं अक्षय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मैं तनिषा श्रीवास्तव के बिहाफ पर बात कर रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 22 फरवरी से 26 फरवरी तक क्या मेरे सारे बिल्स क्लियर हैं? कार्ड नंबर है 34269,815। या श्योर सर, अभी बता देते हैं। Sure. यस सर,
22 फरवरी से 26 फरवरी तक आपका सिर्फ एक ही बिल था। ओके। रिसोर्ट ग्रीन वैली एट लोनावला, और वो अकाउंट क्लियर हो चुका है सर। क्या आप वही तनीषा के पति हैं जिसे हम ग्रीन वैली रिजॉर्ट लोनावला में मिले थे? अगर सेमिनार होटल ताज में था तो फिर तनिषा ग्रीन वैली रिसोर्ट में क्या कर रही थी? मुझे पता लगाना ही होगा। तुम कृष पर ज्यादा ध्यान दो, बाकी सब कामों के लिए लोग हैं ना, जिसका जो काम है वो कर ले। मैं अब भी समझी नहीं माँ जी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें फिर से समझाती हूँ। देखो ममता, तुम यहाँ कृष की देखभाल करने के लिए हो, इसीलिए उसको खिलाओ पिलाओ, उसके साथ खेलो। लेकिन सबके लिए चाय बनाना, दूसरों के काम में दखल देना, ये अच्छी बात नहीं है ममता। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैंने तो चाय इसलिए बनाई थी क्योंकि अक्षय जी के सर में दर्द था। आप लोगों के इतने एहसान हैं मुझ पर, वो तो मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। पर मैं आप लोगों की कुछ मदद तो कर सकती हूँ ना। लेकिन जब कोई मदद मांगे तब। लेकिन मेरी मदद तो कभी भी कर सकती है, इसके लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं। अब जा, मेरे रामायण पाठ का समय हो रहा है, कहीं भूल तो नहीं ना गई? जा, पूजा घर से जल्दी से रामायण ले आ, जा। जी दादी माँ। तू भी ना दमयंती, छोटी छोटी बातों को लेकर सबके पीछे पड़ जाती हो। अब मैंने क्या किया? क्या किया? रामायण के वक्त महाभारत शुरू कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माँ जी मुझसे ये सब क्यों कह रही थी? अक्षय जी को अगर मैंने एक कप चाय दे दी तो इसमें मैंने गलत क्या कर दिया? ये क्या पागलपन है? तुम क्या बताने गई थी शायना को? वही हमारी शादी की बात। लेकिन मौका तो मिले। वैसे मैंने एक मौके की जगह देख रखी है तुम्हारे लिए। I mean, हमारे लिए टीवी, एसी, फ्रिज सब कुछ है। मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ पर नौकरानी की तरह रह रही हो, इससे बेहतर है कि तुम वहां चली जाओ और रानी की तरह रहो, ऐश करो। क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाऊंगी। तुम मेरे बारे में इतना सोच रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? लेकिन हमारी शादी के बाद। ये नहीं हो सकता नंदा। क्या नहीं हो सकता नंदा? और करण, तुम यहाँ कब और कैसे आए? जैसे आप आए। करण, मेरा मतलब है करण जी यहाँ शाइना जी को ढूंढते ढूंढते आ गए थे, बस और कुछ नहीं। इट्स ओके, मैं का एक्सप्लेनेशंस मांग रही। और रही बात करण की, तो वो डिसीजंस लेने में जरा कमजोर है, पर तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हारे प्यार को वो एक ना एक दिन जरूर कबूल करेगा। आप जानती हैं ये सब? बिल्कुल, और मैं तो तुम्हें अपनी देवरानी मान भी चुकी हूँ, इसलिए तो इस घर से जाने नहीं दिया। लेकिन नंदा, शायद तुम्हारा ये फैसला कुछ लोगों को मंजूर ना हो, बट यू डोंट वरी, मैं सबको मना लूंगी, मैं हूं ना। थैंक यू तनीषा जी, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक बात की फिक्र है, मैं ममता दीदी को कैसे मनाऊंगी? यू डोंट वरी नंदा, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैंने क्या कहा, मैं हूं ना। अब देखो मैं कैसे तुम दोनों बहनों की खातिर कराती हूँ।
फरवरी महीने में आपके होटल में जो गेस्ट आए थे उनकी लिस्ट दे सकता हूँ? सॉरी सर, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, हम आपको नहीं बता सकते। सॉरी सर। ए, सुनो, संभल कर ममता, संभल कर। शायद तुम मेरे रास्ते में आ गई हो। कैसी रही तुम्हारी सेकंड इनिंग की शुरुआत इस घर में? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? गलत ही तो कर रही हैं आप, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बाकी सबके साथ भी। इसे पहचानते हो? पहचानने के लिए हम टिप लेते हैं। आप? हाँ, आप तो पहचानते हैं सर। ये औरत हमारे यहाँ आई थी और इनके साथ में एक साहब भी थे। दोनों ने पास पास का कमरा लिया था साहब। अब साहब, पास पास का मतलब तो आप जानते ही होंगे। साहब, उस कमरे में और क्या क्या होता था ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन साहब के कपड़े जब लॉन्ड्री में आते थे तो उस पर लिपस्टिक के दाग लगे रहते थे। साहब, सभी लोग उन पर हंसते थे। हाँ साहब, याद आया, उस साहब की बेडशीट से मैडम का एक लॉकेट मिला था। हमने उन मैडम को बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसे मामले में कोई सही नाम पता नहीं लिखा था साहब। ओह माय गॉड, अगर ये वेटर सच कह रहा है तो फिर तनिषा ने 5 दिन किसी और के साथ बिताए। ये अच्छाई भलाई का नाटक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी सच्चाई जरूर सामने आएगी। देखिए सर, ये वही लॉकेट है। ये हमारी पहली एनिवर्सरी का तोहफा। वो आदमी कौन था? पता नहीं साहब, लेकिन रजिस्टर में उसका नाम मिल सकता है और रजिस्टर खोलने की अलग से टिप लगेगी। और जिस दिन आपकी सच्चाई सामने आएगी उस दिन आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। सर, रजिस्टर में लिखा है कि ये 22 फरवरी को 102 में मिस कोयना कपूर रुकी हुई। सर, ये नाम झूठ है, हम जानते हैं। 103 में कौन था? 103 में सर, ये 103 में समीर मल्होत्रा। नहीं मिस्टर श्रीवास्तव, आप देविका के कहने का मतलब नहीं समझे। देविका ये कहना चाहती है कि क्या आप उसी तनिषा के पति हैं जिसे हम दोनों ने लोनावला में किसी बिजनेस प्रोग्राम में टीवी पर देखा था?